Hello friends, welcome to my channel. In the previous video we have discussed starting points of this chapter, and again I am telling you about this chapter has been taken from IT book class 9. इसका जो कोड है वो 402 है और टू मेजर टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 1 और इस पार्ट में हम इसका मिडिल पॉइंट्स कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में इस चैप्टर का एंडिंग पॉइंट कवर होगा. ठीक है, तो yesterday वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है, कैसे हम अपना ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं कम्युनिकेशन में, और कैसे वो टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि एक रिसीवर होता है एक सेंडर होता है. इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को वॉच करिएगा. इसके अलावा हमने फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी डिस्कस कर लिए थे और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल को डिस्कस किया था. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट तक बने रहिए. हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन आवर लाइफ्स, यानी हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का. यानी अगर हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा. सबसे पहला देखिए, इट एनकरेज द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन एंड कोहेंसिव टीम वर्क. यानी जब आप एक अच्छे से अपनी बात कहेंगे और सबको आपकी बात क्लियर समझ आएगी तो आपका क्या होगा, आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेंगे ग्रुप डिस्कशन में. यानी आप जब ग्रुप में बैठे हैं और आप अच्छे से अपनी बात कर रहे हैं तो हर एक पर्सन आपकी बात को समझेगा और उस पर इम्प्लीमेंट भी करेगा. ठीक है, इट हेल्प इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद अदर्स. यानी अगर आप अच्छे से सबकी बात सुनते हैं और कहते हैं तो ये क्या करेगा, आपकी रिलेशनशिप भी बिल्ड करेगा दूसरे के साथ. इट इनेबल अ लीडर्स टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ कॉमन गोल अमंग द टीम मेंबर्स एंड ड्राइव देम टू वर्क इन अ स्प्रिटेड मैनर्स. ठीक है, यानी अगर आप अच्छे से लीडरशिप, देखिए एक अच्छा कम्युनिकेटर तो उसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है, एक अच्छे लीडर में एक अच्छी कम्युनिकेटिंग स्किल होना ज़रूरी है. अगर आप अच्छे से अपनी बात समझा नहीं पाएंगे तो आपको फॉलोअप कौन करेगा. तो वही है कि एक पर्टिकुलर स्पिरिट आप कह सकते हो, एक सोल होती है, एक सिस्टम तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे और एक टीम वर्क अच्छे से हो पाएगा अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन है. Abilities to communicate effectively build you confidence and equips you to respond and articulate ability in any situation. यानी अगर आप अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी होगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी बात कह पा रहे हैं और हर एक पर्सन आपकी बात को समझ के फीडबैक भी दे रहा है. तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपके अंदर ये क्वालिटी बिल्ड होगी कि आप किसी भी सिचुएशन में डील कर पाएंगे उस सिचुएशन से. Effective communication help in handling various conflict और misunderstanding on an organization. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन होती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप वर्क कर रहे हैं तो इट्स जस्ट टीम वर्क कि सब लोग एक साथ वर्क करते हैं. तो अगर कहीं भी मिसकम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इम्पैक्ट केवल एक को ना पड़ के सबको पड़ता है. ठीक है, तो दैट हैज़ बीन क्लियर. नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेव द टाइम एंड रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल. अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो टाइम भी सेव है. भाई एक बात को समझाने में बहुत समय लग रहा है और एक आपने सिंपल एंड क्रिस्पी वे में किसी भी चीज़ को समझा दिया तो स्ट्रेस भी रिमूव होगा और आपका टाइम भी सेव होगा. इट फोस्टर द सक्सेस इन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. यानी अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेशन हैं तो आपकी लाइफ परफेक्ट सक्सेसफुल रहेंगे आप हर एक स्पेयर में. देखिए अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. यानी जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक पूरा साइकिल होता है. कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आप इसको अच्छे से समझिएगा जो मैं तो समझा रहा हूँ. इस पर देखिए, सबसे पहले सेंडर. जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेंडर हूँ, मैंने कोई भी मैसेज आपको कन्वे किया, उसके बाद उस मैसेज का इनकोडिंग होती है, उसके बाद वो मैसेज बनता है और फिर वो डिकोड होगा, तब वो रिसीवर के पास पहुँचेगा. ठीक है, और रिसीवर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और उस रिस्पॉन्स का कन्वर्शन होगा फीडबैक जो कि मेरे पास पहुंचेगा. ये पूरा एक कम्युनिकेशन साइकिल है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. सेंडर कौन है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे अपने कोई भी मैसेज को आप तक पहुँचाना है. देखिए हम ये बेसिकली कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करें. जैसे मैंने कोई भी मैसेज लिखा और उस मैसेज को फॉरवर्ड किया, तो जब वो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है तो उससे पहले वो एनकोड हो जाता है. जैसे सपोज मैंने ए लिखा तो ए का एक स्टार बन गया. अब अगर किसी को स्टार मिलेगा तो वो समझ नहीं पाएगा क्या मैसेज है. अब एक स्टार 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 के फॉर्म में मैसेज पहुंच गया, यानी ये एनकोड हो गया. अब एनकोड होने के बाद जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा
तो रिसीवर के पास पहुंचने से स्टार कन्वर्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर लेटर में जो आपने लिखा। अगर उस रिसीवर को वो पर्टिकुलर लेटर समझ आया तो रिसीवर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स आपके पास जब आएगा इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। ठीक है, तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन साइकिल है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर देखिए, मैसेज इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वे, यानी जो कन्वे करने वाली इन्फॉर्मेशन है वो आपका मैसेज हो गया। एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, किस फॉर्म में वो बना। और सेंडर कौन है, वन हु सेंड द मैसेज। और चैनल क्या है, जिस मीडियम से हम भेजते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, एक इंटरनेट है या ऑनलाइन मीडियम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, डिकोड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज को पहले कन्वे करने के लायक बनाया गया, यानी उसका फॉर्मेशन किया गया, उसके बाद उसका डिकोडिंग हुआ, और रिस्पॉन्स क्या है वो आपका फीडबैक होता है। ठीक है, तो आई होप देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल डिटेल में एक्सप्लेन है, तो यहाँ पर सेंडर जैसे हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो सेंडर एक पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक मीटिंग चल रही है, उसमें एक पर्सन बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, तो यहाँ पर सेंडर एक पर्सन हो गया। फिर दूसरा क्या, एक से ज़्यादा पर्सन्स बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो वो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकता है। लेकिन सेंडर वही होगा जो अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी सेंडर मैं हूँ, आप सब क्या है, एक रिसीवर है। जब आप कमेंट करेंगे मेरे इस वीडियो पे तब आप सेंडर बन जाएंगे और मैं रिसीवर बन जाऊँगा। ठीक है, अच्छा मैसेज क्या है, मैसेज ऑब्वियसली वही है, मैंने आपको बताया था कि मैसेज विल बी दैट थिंग्स कि जो आप मेरे तक पहुँचना चाह रहे हैं। अब मैसेज के दो कंडीशन होती हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से बहुत ध्यान से समझिए। इट इज़ इनकोडेड आइडिया सेंड टू द सेंड बाय द सेंडर, यानी सेंडर के द्वारा जो इनकोडेड आइडिया होता है वो मैसेज होता है। दोनों हो सकता है, एक रिटर्न भी हो सकता है, यानी कुछ लिख के दे दिया आपको, या एक स्पोकन भी हो सकता है, कुछ बोल दिया, ये आपके वर्बल हुए। अच्छा नॉन वर्बल में क्या हो सकता है, बॉडी मूवमेंट्स भी हो गए, किसी ने आपको गेस्चर दिखा दिया, फिंगर टैप करके दिखा दिया, टैप द फिंगर ऑन योर माउथ, मुंह पे ऐसे कहते हैं उंगली रख दीजिए, आंखें ब्लिंक करके दिखा दिया, स्लैप्स की पोजीशंस दिखा दी, फेशियल एक्सप्रेशन दे दिए, ये सारे भी कम्युनिकेशंस के आईज है। आई कॉन्टैक्ट करा दिया, टोन ऑफ द वॉइस, जोर से बोल दिया, लाउड बोल दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके एक टाइप के मैसेजेस होते हैं। एनकोडिंग आपको बताया था मैंने कि ट्रांसलेशन होता है आइडियाज़ का एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में। अब इसके बाद ये कम्युनिकेशन चैनल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस चैनल को यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन। अब चैनल वो मीडियम है जो, अब मान लीजिए सपोज दैट, अब अगर हमारे पास ऑनलाइन चैनल ना हो या इंटरनेट का चैनल ना हो तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यानी मैं अपने आइडियाज़ को आप तक नहीं पहुंचा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक मीडियम नहीं है। तो मीडियम क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। चैनल क्या होता है, एक मीन्स होता है जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर मैसेज एक पर्सन 1 से पर्सन 2 तक पहुंचेगा। वैसे तो एक यूनिवर्सल चैनल बना हुआ है, यानी गॉड गिफ्टेड चैनल जो है एयर। एयर इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट ट्रांसमिट अ स्पोकन थिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे मैंने कुछ बोला तो वो एक एयर के थ्रू एक पर्सन पे बोलने वाले से दूसरे वाले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजना तो पेपर है, पेपर को आपने लिखा, लेटर को लिखा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने लेटर्स को दूसरे प्लेस पे भेज दिया। अच्छा आजकल जो ज़्यादातर मीडियम्स यूज़ हो रहे हैं जिनको हम बोल सकते हैं टेक्नो मीडियम्स, जो कि आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वॉइस चैटिंग है, टेलीफोनिकल है, ये सब आपके टेक्निकल मीडियम्स है। इसमें जैसे हम चैट कर सकते हैं किसी से, कोई वेबसाइट पे हमने अपना नोटिस लिख दिया, किसी ने पढ़ लिया तो वो भी कम्युनिकेशन है। कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, कोई वीडियो जैसे यूट्यूब पे शेयर होता है, किसी को SMS कर दिया, ठीक है, किसी को कॉल कर लिया, किसी को मेल कर लिया, ये सब क्या है आपके चैनल के मीडियम्स। रिसीवर यू नो वेरी वेल कि अ पर्सन हु रिसीव द मैसेज। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एक हो या एक से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए अभी मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मैं किसी एक के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिसको भी फेवरेबल लगेगा वो उस वीडियो को वॉच करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ताकि फ्यूचर में इस टाइप के वीडियोस आप तक मिलते रहें। इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इस चैनल में आपको IT, सोशल, इंग्लिश और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के सारे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन अपलोडेड मिलेंगे। कुछ प्रीवियसली अपलोडेड हैं, उनको वॉच आउट भी करिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका पर्सन एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अ पर्सन और ग्रुप रिसीव द मैसेज इज नोन एज रिसीवर। कि मान लीजिए मैंने आप तक ट्रांसफ़र किया तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन इस वीडियो को वॉच करेगा, एक से ज़्यादा पर्सन भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्या है, रिसीवर हैं।
अच्छा, डिकोडिंग मैंने आपको पहले भी समझाया कि डिकोडिंग का मतलब है जब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचता है तो वो एक स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिकोडिंग। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को अच्छे से समझेंगे जिसमें है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब एक साइड में आप देखिएगा कि एक सेंडर है और दूसरे साइड में आपका एक रिसीवर है। अब सेंडर का क्या काम है, इनकोड करेगा और डिकोड करेगा। देखिए दोनों काम करेंगे। सेंडर सपोज दैट मैं हूँ, मैंने एक मैसेज लिखा और उस मैसेज को इनकोड किया, यानी कि स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाया। जैसे मेरे माइंड में कोई आइडिया है, अब उस आइडिया को मैं लिखूंगा या बोलूँगा, है ना, तो ये तो काम करूँगा, या तो मैं लिख के बताऊँगा आपको, या बोलूँगा, या मैं बॉडी गेस्चर से आपको बताऊँगा। तो जब मैं लिख के बताऊँगा तो मैं एक लैंग्वेज को यूज़ करूँगा, तो मैं अपने आइडियाज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जब मैं उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ तो वो कहलाता है एनकोडिंग। ठीक है, अब वो लैंग्वेज के फॉर्म में दूसरे के पास पहुँचा, उसने उसको पढ़ा, पढ़ के उसको समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो उसने किस फॉर्म में उसको पढ़ा, लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ा, यानी इनकोडेड डेटा को पढ़ा, और जब उसको समझ लिया तो वो इनकोडेड डेटा क्या हो गया, डीकोड हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम, अब आपने यहाँ से भेजा मैसेज, कम्युनिकेट किया, और मैसेज में बीच में आया, देखो यहाँ नॉइज़ वाला, तो सेंडर ने क्या किया, एक मैसेज को भेजा, और भेजने के बहुत से तरीके हैं कम्युनिकेशन चैनल। या तो उसने किसी को ऑनलाइन भेज दिया, या उसने ईमेल कर दिया, या उसने लेटर भेज दिया, या उसने बुलेटिन भेज दी, मीडिया से कर दिया, वॉइस चैट कर दी, स्पीच कर दिया, फ़ोन कर दिया, वीडियो कॉलिंग कर दिया, फेस टू फेस टॉक कर दिया। लेकिन जब भी किया तो जो मेरे माइंड में थॉट्स प्रोसेस हुए हैं उनका मैंने किसी एक लैंग्वेज में इनकोड किया, और फिर मैंने एक कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ किया, इनमें से कोई भी जो भी है यहाँ पे दिए हैं, और फिर मैंने रिसीवर को वो रिसीव कराया। अब रिसीवर ने क्या किया, उसको डीकोड किया, और डीकोड करने के बाद उसने अपने आइडियाज़ का रिटर्न दिया, जिसको हमने बोला फीडबैक या रिस्पॉन्स। और लेकिन जब वो भेजेगा मेरे पास, तो अब वो रिसीवर जो है वो सेंडर बन गया, क्योंकि वो मेरे पास मेरे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का क्या कर रहा है, मेरे को रिप्लाई कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। तो उसने इनकोड किया, इनकोड करने के बाद फिर मुझे वापस भेजा। देखिएगा, उसने इनकोड किया और इनकोड करने के बाद फिर मुझे वापस भेजा, और जब मेरे पास वापस आया तो मैंने इसको क्या किया, डीकोड किया, और मैं इसको समझ गया। तो दिस इज़ व्हाट आ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कम्युनिकेशन। अगर किसी को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग दैट, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल पर कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चैनल पे आपको सारे के सारे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के NCERT बेस्ड जो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन है वो मिलेंगे, IT, सोशल, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।